अभी हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर स्पेक्ट्रम का टॉपिक। स्पेक्ट्रम का टॉपिक सुनने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन देखो सबसे पहले तो आपका स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम होता क्या है वो हमें देखना है। तो देखो स्पेक्ट्रम क्या होता है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, सो स्पेक्ट्रम क्या होता है, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम अ सोर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम या फिर स्पेक्ट्रा। यानी कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है रेडिएशंस का जो किसी सोर्स से आ रही होती हैं वो क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। ठीक है, अपने पास में अब स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रा एक ही चीज होती है। तो अगर हम बात करें एमिशन स्पेक्ट्रा की, तो एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करी जाती है रेडिएशंस की जो डायरेक्टली किसी सोर्स से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशंस डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम अ सोर्स, यानी जब डायरेक्टली किसी सोर्स से रेडिएशन आ रही हो और उसका हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर ले तो वो क्या कहलाता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रम ना दो टाइप का होता है, पहला होता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, या फिर लाइन स्पेक्ट्रा। अब जो हमारे पास में कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है ये क्या होता है, इफ द ग्राफ कंटेन टू और मोर कॉन्टिन्यूस रेडिएशंस, यानी कि जो रेडिएशंस है उन्हीं की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या थी, स्पेक्ट्रम। अगर स्पेक्ट्रम के अंदर क्या हो, दो या दो से ज्यादा क्या हो, रेडिएशंस का डायरेक्टली ग्राफ बन रहा हो, मतलब क्या है, रेडिएशंस कॉन्टिन्यूसली आ रही है और उनका ऐसे का ऐसा क्या बन रहा है, कॉन्टिन्यूसली ग्राफ बन रहा है, तो वो क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इफ द ग्राफ कंटेन टू और मोर कॉन्टिन्यूस रेडिएशंस, यानी अगर ग्राफ के अंदर दो या दो से ज्यादा क्या हो आपके पास में कॉन्टिन्यूस रेडिएशंस हो तो वो क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। जैसे कि जब किसी व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा बनाया जाता है तो हमें पता है कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं जिनको हम विबग्योर बोलते हैं। ठीक है, अपने पास में तो बोलते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ व्हाइट लाइट हैविंग कॉन्टिन्यूस विबग्योर कलर्स। ठीक है, तो इसने बोला कि जो व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर क्या होते हैं आपके पास में 7 कलर होते हैं। अगर उन 7 कलरों का लगातार आपके पास में क्या हो, एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो। ठीक है, व्हाइट लाइट को आपने स्पेक्ट्रम बनाया, व्हाइट लाइट क्या थी, एक तरीके की रेडिएशन थी, उसका हमने स्पेक्ट्रा बनाया और उस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या है आपके पास में विबग्योर के जो सातों के सातों कलर हैं उनकी क्या आ रही है आपके पास में एक तरीके से स्पेक्ट्रा ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, यानी उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है कॉन्टिन्यूसली बिल्कुल, तो उसके हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, इफ द ग्राफ कंटेन टू और मोर डिसकॉन्टिन्यूस रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ लाइन। वहां पे टू और मोर रेडिएशंस का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा आ रहा था, लेकिन यहां पर क्या होगा हमारे पास में, अगर ग्राफ कंटेन करे टू और मोर डिसकॉन्टिन्यूस रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ लाइन, यानी कि जो रेडिएशन है उसका पूरा का पूरा ग्राफ नहीं आ रहा, बीच बीच में से कुछ लाइनें ही आ रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, जैसे कि जब NaCl को हीट किया जाता है ना, सो व्हेन NaCl इज हीटेड इट गिव्स लाइन इन द, देखो व्हेन NaCl इज हीटेड इट गिव्स 2 लाइंस इन द येलो रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा अगर मैं व्हाइट लाइट का बनाती हूं तो उसके अंदर सारे कलर आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो जब NaCl को हीट किया जाता है तो क्या आना चाहिए, NaCl येलो कलर प्रोवाइड करता है, तो असल में जो येलो कलर का पूरा स्पेक्ट्रा आना चाहिए था, पूरा नहीं आया हमारे पास में, उसमें से क्या आई, सिर्फ 2 ही लाइनें हमारे पास में शो हुई, तो वो क्या कहलाएगा, लाइन स्पेक्ट्रा। जैसे when NaCl is heated it give 2 lines in the yellow region of electromagnetic wave, यानी येलो रीजन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनें आएंगी, तो वो क्या कहलाता है, लाइन स्पेक्ट्रम, जब NaCl को हीट किया जाता है तब। ठीक है, दूसरा आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट, देखो इसमें क्या था हमारे पास में, एमिशन स्पेक्ट्रा में तो क्या था कि डायरेक्टली हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे थे रेडिएशंस का जो डायरेक्टली किसी सोर्स से आ रही थी, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, डायरेक्टली किसी सोर्स से रेडिएशन नहीं आती, पहले रेडिएशंस को एक सॉल्यूशन के अंदर से पास करवाया जाता है और फिर उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ली जाती है।
तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडिएशन ऑब्टेन्ड आफ्टर पासिंग सम कॉन्टिन्यूअस रेडिएशंस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस के सॉल्यूशन में से हम क्या करेंगे, रेडिएशंस को पास करवाएंगे और फिर उसका हम स्पेक्ट्रा लेंगे। जैसे व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ NaCl सॉल्यूशन, व्हाइट लाइट था उसको हमने NaCl के सॉल्यूशन में से पास करवाया, डायरेक्टली उसका स्पेक्ट्रम नहीं लिया, हमने क्या किया, NaCl के सॉल्यूशन में से उसको पास करवाया। तो क्या होगा, जो NaCl का सॉल्यूशन है उस ग्राफ में से दो लाइंस को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू NaCl सॉल्यूशन इट एब्जॉर्ब टू लाइंस ऑफ द येलो रीजन। तो क्या कर लेगा, दो लाइंस को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। जबकि लाइन स्पेक्ट्रा के अंदर क्या आ रहा था, सिर्फ दो ही लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, वहां दो लाइन ही प्रोड्यूस हो रही थी, यहां पर दो लाइंस एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो ये है हमारे पास में दो टाइप के स्पेक्ट्रा। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे। ठीक है।